बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला महीनों से अटका हुआ है। पहले री एग्जाम की गुत्थी सुलझी नहीं कि टियर 3 शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया। अभ्यर्थियों द्वारा सरकार से लगातार सप्लीमेंट्री एग्जाम लेने और खाली सीट पर भर्ती करने की मांग उठा रहे हैं। आज अभ्यर्थियों का समूह पटना के जेडीयू कार्यालय पहुंचा और अपनी मांग को लेकर डाटा रखा। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, टीआरई 3 वाला जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तमाम लोगों ने आज पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय को घेरा है और इसके घेरने का मकसद क्या है हम जानते हैं। क्या मामला है? अभी मामला है सर कि हम लोग टीआरई 3 का स्टूडेंट है, जिसमें सरकार ने 87,000 बहाली निकाली थी और उसके 66,000 रिजल्ट दी। उसमें भी 66,000 रिजल्ट में 21-22,000 रिजल्ट मल्टीपल रिजल्ट हो गया। मल्टीपल रिजल्ट में हम लोग का रिजल्ट सर ट्राई ब्रेकर से 2 मार्क्स से जो रह गया है, तो वो सीट सर वो हम लोग के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए सर? हम लोग का अधिकार है कि जो सीट बचा है, हम लोग को टोटल नोटिफिकेशन 87,000 पे दिए थे सर एग्जाम, और वो सरकार अब बहाली करवा रही है 66,000 पर 40,000 पे। तो इसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे और जिससे कि हम लोग कभी उसमें सिलेक्शन हो सके। तो इसीलिए आप लोग जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय को ही घेर लिए? हम लोग के साथ मजबूरी हम लोगों का गर्दनी बाग में 36 दिन से बैठे हुए हैं सर। वहाँ सिर्फ हम लोग जहाँ जाते हैं मंत्री के हम मिलने केवल मौखिक आश्वासन दिया जाता है। हम लोग आज आए हुए हैं जदयू ऑफिस की सरकार हम लोग का एक लिखित नोटिस जारी कर दे सिर्फ, इसीलिए जी। क्या कहेंगे? हम लोग जदयू ऑफिस पहुंचे हैं क्योंकि सरकार से हमारी आग्रह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और उस पर एक लिखित नोटिस दे ताकि हम लोगों का भला हो सके। कि सरकार जो 87,000 पर बहाली निकाली थी उसमें से मात्र 66,000 पर रिजल्ट दी, तो सरकार ऐसे ही 21 से 22,000 सीट बचा ली। तो हम चाहते हैं कि 66,000 रिजल्ट पर भी जो मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं उस मल्टीपल रिजल्ट पर सरकार रिजल्ट जारी करे ताकि हम लोगों का कल्याण हो। मल्टीपल रिजल्ट और जो डीवी से छटे हुए हैं हम लोग सेम नंबर ला के सर आज रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग 36 दिन से धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कोई वहाँ देखने वाले नहीं है। गर्दनी बाग में 70 दिन से बीपीएससी अभ्यर्थी जो री एग्जाम की मांग कर रहा है वो लोग भी बैठे हुए हैं और 70 दिन हो गया उन लोगों का कुछ नहीं हुआ है। फिर आप लोग कहाँ गए? किन के पास आपने आवेदन दिया है? हम लोग शिक्षा मंत्री से भी मौखिक आश्वासन मिला है। उसके बाद उनसे मिले थे? हाँ, उमेश कुशवाहा जदयू के जो प्रवक्ता है, एमएलसी जो है नीरज कुमार, उनसे मिले हैं। फिर आपको जो एनडीए का जो है क्या नाम है उनका, किशोर सिंह जो तो है, उनसे मिले हैं। क्या बोल रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग का मांग जायज है और सप्लीमेंट्री मिलेगी तो कब मिलेगी? मौखिक बोल रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि लिखित आश्वासन मिले हम लोग को कि हम लोग धरना को समाप्त करें और जाकर के अपना पढ़ाई लिखाई का मतलब कि जो भी है सदुपयोग समय का करें। लेकिन ये लोग मौखिक तो देखिए जिस तरह का मामला है और इन छात्रों का कहना है कि मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें लिखित रूप में आश्वासन चाहिए, लिखित चाहिए और तब जाकर के हम लोग इस चीज को मानेंगे। अन्यथा फिर हम यहाँ से एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और कुछ लड़का है, क्या कहना चाहते हैं? सर इसका नेतृत्व हम ही कर रहे हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम बैजू कुमार हुआ है। कहाँ सर? मधेपुरा से है सर। 38 दिन से यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, कोई सुनने को तैयार नहीं है सर। अब हम लोग रोड पर उतर चुके हैं सर। जितना नंबर था कटअप उतना नंबर ला करके अभी रोड पे है और जितना कटअप दूसरा स्टूडेंट का था वो अभी ज्वाइनिंग पे वहाँ पे स्कूल में सर बोर्ड पे है। तो कहाँ का न्याय है सर? शिक्षा मंत्री महोदय जिसे हम लोग कई बार मिल चुके हैं, सिर्फ वो आश्वासन सर दे रहे हैं कि आप लोग कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए। लगभग में 7 से 8 बार मिल चुके हैं ऑफिस और जदयू कार्यालय को लगाकर। आगे क्या करेंगे? आप लोगों की बात नहीं मानी? आगे हम लोग कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये रोजगार वाली सरकार है। हम लोग की बात को जरूर मानेंगे क्योंकि सर प्रगति यात्रा में थे, बिजी थे, व्यस्त थे, इसलिए सर हम लोग के बात को अब इससे पहले नहीं जान रहे थे। अब धरातल पर आए हैं तो सर हम लोग के काम में जो है
थोड़ा एक्टिव हो गया है। मतलब विश्वास है कि आपको नीतीश सरकार आपकी मांग को मानेंगे? जी जी बिल्कुल मानेंगे सर। यहाँ पे आए हम लोग को दिखाने के लिए कि सर हम लोग बैठे हुए हैं, इतना दिन साहब कहाँ थे सर, हम लोग के बात क्यों न मान रहे थे, इसलिए यहाँ पे आए हम लोग को शांति पूर्वक यहाँ पे आए हुए हम लोग को मांग को यहाँ को लेकर के। क्या नाम है? मेरा सर बैजू कुमार, मैं TRE 3.0 का शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 का सर। बैजू, मान लीजिए कि आज आप जदयू का कार्यालय को घेरे हैं, नीतीश सरकार आप ही कह रहे हैं कि वो प्रगति यात्रा पर व्यस्त थे, तो अभी लग रहा है कि आपकी इस मांग को सरकार जायज मानेगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा? सर जायज मानने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जायज है बात हम लोगों की। 87,774 पद पर वैकेंसी निकली थी सर, चूंकि न्यू रिजर्वेशन को पटना हाई कोर्ट जो है रद्द कर दिया, ओल्ड रिजर्वेशन लागू हुआ तो उसमें 4,000 पद घट गया, 83,000 पद बचा। जब BPSC रिजल्ट देने की बारी आई BPSC को, तो उसमें 66,000 पर ही रिजल्ट दिया है, और 66,000 में भी लगभग 12 से 15,000 हमको डाटा है, कोई ऐसे नहीं हम आलतू फालतू बात बोल रहे हैं। 12 से 15,000 ऐसे स्टूडेंट है जिसका कि एक ही कैंडिडेट का 3-3 जगह, यानी कि 1 to 5 में एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, 6 to 8 और 9 10, चूंकि वो स्टूडेंट एक ही जगह नियुक्ति पत्र लेंगे, 3-3 जगह हुआ तो और सीट खाली रहेंगे, स्वाभाविक बात है। और जब सीट खाली होंगे तो इस आधार पर 12 से 15,000 सीट जो है खाली होने वाले हैं। लगभग में 45 से 50,000 ही नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग जितना कट ऑफ मार्क था उतना कट ऑफ मार्क ला करके हम लोग आप चाहते हैं कि हम लोगों को भी वो नियुक्ति किया जाए? जी बिल्कुल सर, देखिए नियुक्ति पद हम लोग को बिल्कुल दिया जाए सर। मल्टीपल रिजल्ट पर हम लोग मांग कर रहे हैं। कोई देखिए मल्टीपल रिजल्ट की बात मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जो बचा हुआ सीट है उसके लिए हम लोगों को ये अधिकार दिया जाए, चूंकि हम लोग भी वहां से पढ़ के आए हैं, हम लोग फेस करके आए हैं, और जो कटअप है उसको भी हम लोगों ने हिट किया है, और उन चीजों को लेकर के अगर सरकार इन चीज पर हम लोगों के साथ ये न्याय नहीं करती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कौन सी डिग्री ऐसी दिलवाएंगे कि वो मेरी बेटी की सीट की गारंटी ले? हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्या वो सीट की गारंटी लेता है डिग्री के बाद भी? नहीं तो हो सकता है हम अकेले महिला हो जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाने का कसम खाएं। इसके सिस्टम में हम नहीं पढ़ाएंगे। इन तमाम चीज को लेकर के आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर ये लोगों ने घेराव किया। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार क्या प्रगति यात्रा तो अब खत्म हो गई है, इसके बाद क्या मान पाती है अथवा नहीं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज, पटना।